हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। देखिए, तो ये लेक्चर एट है। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। देखिए, तो एक्सप्रेशन फॉर gravitational potential due to solid sphere। सॉलिड स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन। तो देखिए कैसे आएगा, क्या करेंगे हम इसके लिए। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है, O इसका सेंटर है और R इसकी रेडियस है। सॉलिड है ये, समझ आइए। तो अब हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है P, O से P R डिस्टेंस अवे, मतलब ये बाहर है। तो पहला केस तो यही हो गया। तो केस 1, R इज बिगर देन R, यानी जो पॉइंट है वो बाहर है। तो अगर R से बड़ा है तो क्या करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि IR इज इक्वल टू माइनस dV/dr, और IR का फॉर्मूला है माइनस GM/r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो यहां से dV आ जाएगा GM इंटू dr/r स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी से लेकर R तक, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, 0 से V तक। तो ये तो आ जाएगा V, ये आ जाएगा GM। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/r, और लिमिट लग जाएगी इन्फिनिटी से लेकर R तक। तो V का एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका माइनस GM/r। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ V। ठीक है बच्चों, तो एक बार हमारा V का एक्सप्रेशन निकल गया बाहर का, तो अब हम सरफेस का भी निकाल सकते हैं। तो केस 2 यहीं पे कर देते हैं। केस 2 फॉर सरफेस, तो कुछ नहीं करना है, बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R डाल देना है इसमें। तो V सरफेस इज इक्वल टू माइनस GM/R, क्योंकि हम इंटीग्रेट करते करते सरफेस तक आ गए, तो लिमिट बदल जाएगी, कैपिटल R हो जाएगा, और ये पोटेंशियल V सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया। चलिए अब आते हैं हम केस 3 पे। केस 3 थोड़ा सा कठिन है, और वो है R<R। तो यानी अब जो पॉइंट P है वो यहां कहीं है। तो यहां आने के लिए आपको बाहर से नहीं आना, सरफेस से ही अंदर आएंगे, है ना। तो ये कोई पॉइंट है सरफेस का, तो सरफेस पे तो हमें पोटेंशियल पता ही है ये रहा। तो अंदर जो फील्ड है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला ही अलग है, माइनस dV/dr। तो अंदर वाले फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस GM इंटू R अपॉन में R³ इज इक्वल टू माइनस dV/dr। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा dV इज इक्वल टू GM/R³ R/dr। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पे कैपिटल R और ये स्मॉल r, और ये V सरफेस और ये V इन। तो इधर तो हम लिख देंगे V इन माइनस V सरफेस, ये हो जाएगा हमारा GM अपॉन में R³, ये हो जाएगा R²/2। लिमिट लग जाएगी कैपिटल R से स्मॉल r तक। तो यहां से V इन की वैल्यू आ गई
वी सरफेस प्लस जी एम बाई आर क्यूब, 2r क्यूब कर दो, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये वी सरफेस की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वी इन का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस जी एम बाई आर प्लस, चलिए यहां लिख देते हैं आगे, देखिए यहां लिखते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी वी इन इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर प्लस जी एम बाई 2r क्यूब, है ना, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं कि इसमें भी आर क्यूब बनाते हैं, 2r क्यूब बनाते हैं एक्चुअली। तो ये माइनस 2r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको इसको, तब ये 2r क्यूब हो जाएगा। तो v इन का फॉर्मूला हो गया, ध्यान से देखिएगा, gm कॉमन ले लेते हैं, gm बाई 2r क्यूब कॉमन, माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस gm बाई 2r क्यूब कॉमन, तो ये तो हो गया 2r स्क्वायर। अब क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है तो ये प्लस का आर स्क्वायर और माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो अब फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वी इन का आएगा माइनस gm बाई 2r क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आ गया। अब मान लीजिए हमें पोटेंशियल निकालना है सेंटर का, तो एट सेंटर, तो सेंटर के लिए आप स्मॉल आर को 0 डाल देंगे, तो ये 3r स्क्वायर और ये 2r क्यूब है, तो ये पावर जो है ना यहाँ पे 1 बचेगी। तो v सेंटर का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस 3gm बाई 2r। तो देखा जाए तो v सेंटर जो है वो 3/2 टाइम्स हो गया v सरफेस का, मतलब सेंटर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना है। बोथ आर नेगेटिव बट वन इज 3/2 टाइम्स दी अदर, ठीक है बच्चों। तो ये जो पॉइंट P है जो कि अब की बार अंदर है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसका जनरल फॉर्मूला ये है ना, और ये सेंटर का पोटेंशियल है। सेंटर का पोटेंशियल 1.5 गुना है सरफेस के पोटेंशियल का। तो ग्राफ बना के समझा देता हूं मैं, ठीक है, देखिए। तो देखेंगे ये हमारा स्फेयर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये सरफेस हो गई, यहां पे हम ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया हमारा वी सरफेस, सरफेस का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। ये वी सेंटर है जो कि 1.5 गुना होगा। बोथ आर नेगेटिव बट दिस इज 1.5 टाइम्स, ओके। ठीक हो गया। देखो बच्चों, तो ये हमारा V सेंटर हो गया है, आई थिंक दिख रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हो गया स्मॉल r इज इक्वल टू 0, ये हो गया स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो यहां से ग्राफ यहां तक ऐसे चलेगा पैराबोला। तो क्योंकि v इन का फॉर्मूला जो है ना वो है माइनस gm बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, है ना। तो आप देख सकते हो कि
वी इन जो है वो प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो ये ग्राफ पैराबोला बनेगा। उसके बाद ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, ये आर हो गया। तो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड दिस इज पैराबोला। तो इस ग्राफ के दो पार्ट हैं और दोनों ही बोला बोला है, एक पैराबोला और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, फॉर अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर at what distance from its surface the gravitational potential is half of the potential at its center. R is uniform sphere of radius r, क्योंकि आंसर r की ही टर्म में देना है। तो एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल है उसका आधा पोटेंशियल हमको चाहिए और जो डिस्टेंस लेनी है हमें वो उसकी सरफेस से लेनी है, फ्रॉम इट्स सरफेस। तो देखिए ये स्फीयर हो गया, तो यहां का पोटेंशियल तो हमें पता है -3gm/2r है। तो यहां पे कोई पॉइंट हुआ जिसका पोटेंशियल -3gm/4r है और ये x डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब 3r का आधा तो 4r ही होगा ना। तो बस हम लिख देंगे -3gm/4r इज इक्वल टू -gm/r+x, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस ली जाती है ना जब भी हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं बाहर के किसी पॉइंट का। तो देखिए gm से gm कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4r इधर ले आइए, इधर ले आइए, 3r plus 3x is equal to 4r. So 3x comes out to be r, x comes out to be r/3. तो r/3 डिस्टेंस पे वो पॉइंट होगा जहां पे की पोटेंशियल सेंटर के पोटेंशियल का आपका 1/3 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। अब अगर यहीं पे 1/3 होता तो इज 1/3, तो फिर ये यहाँ पे 1/3 का मतलब आप जो है इसका 1/3 करेंगे तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो 6 लिख देंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 ही बचेगा यहाँ पे, तो 2 चला जाएगा उधर, तो ये 2r हो गया और ये फिर r+x ही रह जाएगा। तो बस x = r आ जाएगा। तो ये 1/3 है ना, तो 1/3 का मतलब तो gm/2r ही हो गया ना। बस 3gm/2r का 1/3 तो gm/2r ही होता है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्वार्टर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट तो हो गया क्लियर है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये एक सॉलिड स्फीयर है
जिसका रेडियस 2r है और मास 4m है, और ये एक दूसरा स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है। तो इनके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो मान लीजिएगा कि 12r है। तो अब यहां से हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं m मास के v वेलोसिटी से। तो v की मिनिमम वैल्यू बताओ ताकि ये a से b तक पहुंच सके। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v so that a particle projected from the surface of sphere A can reach the sphere B। स्फीयर ए की सरफेस से फेंका गया एक पार्टिकल स्फीयर बी तक पहुंच सके, उसके लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। तो वैसे तो दिखने में ऐसा लग सकता है कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बट एक्चुअली इसमें एक बड़ा पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट होगा बच्चों। तो अगर ये न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंच गया फिर तो आगे पहुंच ही जाएगा। अल्टेन क्या हो गया? तो देखिए बच्चों, मैं क्या कह रहा था, तो मैं कह रहा था कि अगर ये न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंच गया उससे आगे तो ये चला ही जाएगा। तो वो न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं हम। तो मान लो कि वो इसकी सरफेस से x डिस्टेंस पे है या इसकी सरफेस से x डिस्टेंस पे है, तो क्योंकि इसका मास 4 गुना है तो ये डिस्टेंस दुगनी होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो उतना फील्ड प्रोड्यूस होगा। समझ रहे बच्चों? मतलब I जो है ना वो प्रोपोर्शनल होता है मास के और डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अगर इसका मास m है और इसकी डिस्टेंस x है तो इसका मास तो 4m है कैपिटल M, समझिए, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। ये स्मॉल m है, ठीक है। तो मास 4 गुना हो गया तो डिस्टेंस को दुगना करना पड़ेगा, तभी जाके उतना ही फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है ये बात? तो अब ये 2x हुआ, ये x हुआ, तो इसका मतलब 3x = 12r। तो यहां से x की वैल्यू होगी 4r, यानी इसके सेंटर से 4r डिस्टेंस पे, यानी सरफेस से 3r डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट। और फिर यहां से 8r हो गया तो ये 6r हो गया। तो हालांकि सरफेस से कोई डिस्टेंस का यूज होता नहीं है फार्मूलों में, जितने भी फार्मूला है उनमें सब में सेंटर से ही डिस्टेंस होती है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि यहां से यहां तक जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब KI + UI को हम लिख देंगे KF + UF, है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं KI - KF = UF - UI। अब अगर KF 0 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे बच्चों? तो यानी कि यहां पे अगर वो पहुंच के रुक भी गया, तो अगर वो रुका हुआ भी है बस इसको ये खींच ही लेगा, बस जरा सा आगे जाना है उसको माइन्यूटली। तो इसका मतलब KI जो हम काइनेटिक एनर्जी देंगे वो UF - UI के बराबर होगी। तो UF तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो सप्लाइड की गई काइनेटिक एनर्जी = चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m × में VF - VI, मास इनटू में पोटेंशियल ही तो होता है। तो बस KI तो हो गया ½ ऑफ स्मॉल m × V²। m तो ये है, ये स्मॉल m ही है। तो VF का मतलब हुआ फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, यानी यहाँ का। तो ये हो जाएगा, देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 2 वजह से निकलेगा, इसकी और इसकी। तो 4m की वजह से पोटेंशियल निकलेगा -G × में 4m/8r, और उसकी वजह से निकलेगा -G × में m/4r। अब इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं।
छोटा ब्रैकेट, और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल ये इनिशियल पॉइंट ये है, तो माइनस का g इंटू में 4m/2r माइनस का g इंटू में m/10r, ये ऐसे करके बन गया फॉर्मूला। तो अब सबसे पहले स्मॉल m से स्मॉल m काट दीजिए, इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से काट दूं तो ये 4 बचेगा, तो 3 हो गया, तो 1/2 इंटू में b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस के 3gm/4r, है ना। अब ये 10 है और ये 2 है, तो अगर मुझे इसको 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 और 1 21, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 21 gm/10r, है ना। सो दिस इज इट। अब क्या हो सकता है, अब 2 से काट सकते हैं इसको, है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 और प्लस 21/5, यानी कि gm/r 21/5 माइनस 3/2, ठीक है। अब एलसीएम लिया जा सकता है, तो अगर एलसीएम 10 ले लेंगे तो 42 माइनस 15, तो 42 माइनस 15/10r, है ना, 10, तो ये हो गया आपका 40 में से 15 जाएंगे 27/10, सो 27 gm/10r, ऐसे आ गया। तो यहां से हम v की वैल्यू लिख सकते हैं, रूट अंडर 27 gm/10r। आई होप आप समझ गए। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये अपने आप में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये न्यूट्रल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूं। देखिए इस डिस्टेंस को x ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12r माइनस एक्स। अब दोनों की इंटेंसिटी को बराबर रख देंगे, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक लगा दी थी ना, तो अगर दोनों की इंटेंसिटी को बराबर रख दूं तो फिर नॉर्मल तरीके से भी न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। तो माइनस के या माइनस छोड़ो, g इंटू में 4m/12r माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू में m/x का स्क्वायर। gm से gm गया तो 4x² इज इक्वल टू 12r माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 2x इज इक्वल टू 12r माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू 12r, x इज इक्वल टू 4r। वही आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करके हमने इसको सॉल्व कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों,